बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एमिली डिकन्सन की एक बहुत ही फेमस और वेल इन्फ्लुएंशियल पोइम है। आज इस पोइम को हम डिस्कस करेंगे। क्या कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसके इंपॉर्टेंट स्टेंजा कौन से हैं, कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लाइन रिपीट हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैं इनका सलूशन भी दूंगा कि आपने इसका रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट इसका क्या होगा, उसको उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन किसी किस्म की भी लाइन आती है अगर इस पोइम से, तो अलग अलग से आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। किसी किस्म की लाइन को भी वो कवर कर सकती है। उसमें कोटेशन ऐड की है आपके अच्छे मार्क्स के लिए, उसको उर्दू का तर्जमा भी दिया हुआ है ताकि याद करने में आसानी रहे। यहाँ तक नहीं बल्कि इससे आगे मैं इस पूरी पोइम का खुलासा आपको दूंगा। कहानी क्या है इस पूरी पोइम की, हुआ क्या है, पोइट बताना क्या चाह रही है। और उर्दू में खुलासा आपको पढ़ने को मिलेगा, ट्रांसलेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ लेक्चर्स वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर इस पोइम का क्वेश्चन तलाश कर रहे हैं, अगर आप इस पोइम के क्वेश्चन के रेलिवेंट कोई आप वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो इसी वीडियो में मैं एक सिंगल मल्टी आंसर भी दिखाऊंगा। किसी किस्म के क्वेश्चन को भी वो कवर कर सकता है। उसमें कोटेशंस भी ऐड किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको आज की इस वीडियो में इस पोइम के हवाले से किसी किस्म का कोई जो डाउट है या जो तैयारी है वो बाकी नहीं रहेगी। मैं सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनकी तरफ चलता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ, फिर बकिया सोल्यूशन भी साथ साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इस पोइम की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपने इनको नोट करना है। अपनी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास मौजूद है तो उसको आप हाईलाइट कर लें। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे ज़रूर देखें। अगर टेक्स्ट बुक मौजूद नहीं है तो इंटरनेट का सहारा लेके आप इस पोइम की टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, वहाँ से इन लाइन्स को नोट कर लें। दोनों नहीं है तो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लाइन्स आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन है, इनको आप ज़हन नशीन कर लें। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक नज़र इनको लाजमी देख के जाएँ। ये इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी आपकी लाइंस रिपीट नहीं है, मोस्ट रिपीटेड लाइंस हैं इस पोइम की। आगे इस पोइम की जो रेफरेंस आपने कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट आपने कैसे लिखना है, उसको भी आप देख लें। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनको आपने नोट करना है। रेफरेंस एज इट इज़ रहेगा और दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि जब आपने पोइम का नाम लिखना है तो वो कामा के अंदर लिखना है। पोइम का नाम आप देख सकते हैं कामास के अंदर, जबकि जो पोइट का नाम होगा वो अच्छे स्पेलिंग के साथ और वो विदाउट कामा लिखना है। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। रेफरेंस में से आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक नंबर पोइम का मिलेगा और एक नंबर पोइट का, लेकिन तब मिलेगा जब आप इन दोनों बातों का ख्याल रखेंगे। ये रेफरेंस लिखने का तरीका जो कुछ बताया आपने एज इट इज़ लिखना है, 2 नंबर आपने ज़ाया नहीं करने। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट जो है, इस हर पोइम का एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा भी जो पोइम्स मैंने आपको बताई हैं उनका एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट है। और ना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बल्कि इसके साथ साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है कि याद करने में आपको आसानी हो सके, वोकैबुलरी आपकी बिल्डअप हो सके। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, अलग अलग लाइन को अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैंने लाइंस आपको बताई हैं ऊपर, उनमें से कोई लाइन भी रिपीट होती है, उनसे बाहर भी कोई लाइन रिपीट होती है, इस पोइम से कोई भी लाइन आती है तो इस एक्सप्लेनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे मार्क्स के लिए जो मैंने कोटेशन ऐड की है, इस कोट को भी आपने लाजमी लिखना है। राइटर पोइट जो भी है उसका नाम जो मेंशन किया हुआ है उसको भी लाजमी देके। उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है कि अक्सर बच्चों को ट्रांसलेशन के साथ याद करने में बड़ी आसानी महसूस होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताई है ये आपके लिए फ़ायदा मंद रही होगी। अब उसके बाद चल के मैं इसकी पूरी पोइम का जो खुलासा है वो आपको उर्दू में दिखाता हूँ। इसके साथ साथ जो एक सिंगल आंसर है इस पोइम से वो भी दिखा देता हूँ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ट्रांसलेशन देखना छोड़ें, आप इसकी मुख्तलिफ वीडियोस लेक्चर्स को देखना छोड़ें। बस 1 से 1.5 मिनट में जो आपको मैं उर्दू का खुलासा बता रहा हूँ, आप इस खुलासे को पढ़ रहे। इस पूरी कहानी क्या है इसकी, इसका खुलासा क्या है, बयान क्या हुआ है, इस पोइम में किस बात पे ज़ोर दिया गया है, जस्ट आप 1 से 1.5 मिनट में जो आपको उर्दू का खुलासा दिया आप इसे पढ़ लें। आपको इस पूरी पोइम की समझ लग जाएगी कि राइटर ने या पोइटस ने किस बात पे ज़ोर दिया है इसे। आप उर्दू का खुलासा पढ़ने के बाद जो सेल्फ राइटिंग करते हैं
ان کو کافی کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے، کسی قسم کے کویشچن کو وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ بچے جو بچے زیادہ کویشچن کے آنسر کو تیار نہیں کر سکتے، تو آپ کا کسی قسم کا بھی اس پوئم سے کویشچن آتا ہے تو سنگل آنسر آپ کو دکھا رہا ہوں، نہ صرف اس پوئم کا، بقیہ پوئمز کے بھی اسی طرح آنسر میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کے ریفرنس کو ٹیکسٹ سولوشن دیا ہوا ہے، سنگل پلے لسٹ ہے ہر پوئم کی۔ اور ہر پوئم میں آپ دیکھیں جو میں نے کوٹیشن ایڈ کی ہیں، آپ نے ان کوٹس کو لازمی تیار کرنا ہے، کوئی آپ پہ ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی باؤنڈ نہیں ہے آپ کہ آپ ان جو کوٹیشنز ہیں ان کو لازمی تیار کریں گے تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے، سوٹیبل لینتھ ہے آپ کے مارکس کے حوالے سے بھی۔ لیکن جو بچے تیار نہیں کر سکتے، جن کو لگتا ہے کہ وہ کوٹیشن ایگزام میں جا کے وہ غلط لکھ کے آ جائیں گے، تو وہ بچے بے شک تیار نہ کریں، لیکن آپ کو بتایا کہ آپ اچھے مارکس گین کرنا چاہتے ہیں تو ان کوٹیشنز کو جو اس پوئم کی ہے آپ نے اس کا ٹیکسٹ لازمی ایڈ کرنا ہے کویشچن کے آنسر میں۔ موسٹلی بچے سے یاد کر سکتے ہیں، اس لیے ساتھ میں نے ایڈ کیا آپ کو دکھانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کام آسانی کا باعث بنے، آپ کی ایگزام کی پریپریشن میں آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔